राज्य विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो हमीरपुर में विधायक आशीष शर्मा से की गई पूछताछ। राज्य विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय हमीरपुर में विधायक आशीष शर्मा से पिछले साल दर्ज किए गए एक मामले में पूछताछ की गई। पिछले 1.5 साल से विधायक आशीष शर्मा को बार बार विजिलेंस थाना में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। विजिलेंस थाना पुलिस लाइन हमीरपुर पहुंचे विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि राज्यसभा चुनावों की हार को कांग्रेस सरकार बचा नहीं पा रही है और लगातार 18 महीने से झूठे केस बनाकर प्रताड़ित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दबाव की राजनीति करके और परिवारों को बार बार तंग करने से कोई डर जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है। जनता की आवाज बुलंद करने और भ्रष्टाचार उजागर करने पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय बदलता रहता है और सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन बड़ी होच्छी राजनीति कांग्रेस कर रही है। वहीं विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने हिमाचल को 1500 करोड़ की राहत राशि देने की घोषणा की है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बता दें कि विधायक पर कंपनी के पंजीकरण दस्तावेजों में धांधली का आरोप है और इसी के चलते पिछले 1.5 साल से विधायक आशीष शर्मा को बार बार विजिलेंस थाना में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। गौरतलब है कि विधायक आशीष शर्मा के इस मामले में यह आरोप है कि ठेकेदार प्रवीण कुमार शर्मा ने पीडब्ल्यूडी से मैसर्स झंडू कंस्ट्रक्शंस कंपनी के मिथ्या एवं भ्रामक वर्क इन सर्टिफिकेट के आधार पर ठेकेदारी की श्रेणी में बी से ए में कार्रवाई है। वहीं इस मामले में लगातार विजिलेंस विधायक आशीष शर्मा को थाना में बुलाकर पूछताछ कर रही है। बुलाया जाता है, रोज पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, जो मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी और विधानसभा में भी मेरा औचित्य नहीं था बोलने का। हालांकि इस बार लगभग 20 प्रश्न जो है मैंने लगाए थे और उसमें बेरोजगार युवाओं का भी मुद्दा था और भी कई क्षेत्रों के जो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे थे वो भी लगाए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ पर बोलने नहीं दिया जाता है और इस बार भी जो बोला गया वो तब बोला गया जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरा नाम लिया है वहाँ पे, तो मुझे टिप्पणी देनी पड़ी। और अभी जो ये केसेस चलाए हुए हैं, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और प्रशासन इसी काम में लगा हुआ है, पुलिस विभाग इसी काम में लगा हुआ है, तो ये कोई परमानेंट थोड़ी ना है कि इन्होंने नहीं रहना है। समय तो बदलता रहता है, अभी ये है कि कभी कोई और आएगा। तो ये सब मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी राजनीति है, ये नहीं करनी चाहिए प्रदेश सरकार को। लेकिन ये इसी में अपने आप को मुझे लगता है इसी कार्य में खुश रहते हैं कि किस तरह से तंग करना है। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि जनता का मत है वो लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है और उपचुनाव में भी वो लोगों ने अपना आशीर्वाद देके यहाँ पे मुख्यमंत्री को नकारा है और मुझे यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजा है, तो ये भी लोगों ने यहाँ पे साबित किया है। जब भी बुलाते हैं तब हम हाजिर होते हैं, क्योंकि सरकार का कार्य केवल और केवल अब यहाँ तक सीमित हो गया है कि किस तरह से विधायक को तंग करें, जो सरकार के सच्चाई को जनता के समक्ष रखे, जो सरकार के कारनामे हैं उनको जनता के समक्ष रखें, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएं, उनके परिवारों को प्रताड़ित किया जाए। यही सब चला हुआ है और इसी यहाँ पे जो भी सहयोग है, पहले भी विजिलेंस हो चाहे पुलिस हो, सबको सहयोग दिया है और आने वाले समय में भी जो पूछेंगे वो बताएंगे। एक ही सवाल पूछते हैं और हम एक ही जवाब देते हैं। बाकी लगभग मुझे लगता है कि जो राज्यसभा चुनाव की जो हार है वो उसको भी बचा नहीं पाई है सरकार, तो तब से लेके अभी तक लगभग 18 महीने का समय हो चुका है, यही चला हुआ है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार को ये छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और जो उनका काम है, चाहे वो बेरोजगार युवा हैं, चाहे वो हमारी माताएं बहनें हैं, जो उनके मुद्दे हैं, चाहे वो 1500 का मुद्दा है, चाहे नौकरियों का मुद्दा है, चाहे वो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उनकी तरफ ध्यान सरकार को देना चाहिए। लेकिन ध्यान को भटकाने के लिए सरकार इस तरह के हथकंडे जो अपनाती है। लेकिन हम ये सोचें कि दबाव की राजनीति से परिवारों को तंग करके ये सोचें कि हम लोगों को डराना है, तो मैं समझता हूँ कि आज का जो युवा है वो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं हम, और ये डरने की राजनीति से हम ऊपर उठ चुके हैं ना। हम डरते हैं और डरते हैं तो केवल उस प्रभु से डरते हैं। सबसे पहले तो मैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे 9 तारीख को, उसके लिए मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इस आपदा की घड़ी में उन्होंने प्रदेश का विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और
राहत पैकेज के रूप में 1500 करोड़ रुपए का जो ऐलान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिससे मुझे उम्मीद है कि प्रदेश सरकार उचित उसका उपयोग करेगी और जो भी प्रभावित लोग हैं उनको जो है मदद मिलेगी। और जो कि विकास की गति बहुत धीमी हो गई है प्रदेश में, मुझे लगता है, उम्मीद है कि वो भी तेज़ गति उससे पकड़ेगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक बार दिखाया कि वो हिमाचल से विशेष लगाव रखते हैं